हेलो एवरीवन। तो ब्रेक जो होता है वो कई तरह का होता है, पर जो हमको ब्रेक्स पढ़ने हैं वो चार तरह के ब्रेक्स पढ़ने हैं। पहला है मैकेनिकल ब्रेक यानी यांत्रिक ब्रेक, दूसरा हाइड्रोलिक ब्रेक, तीसरा वैक्यूम और चौथा एयर ब्रेक। देखिए, यहाँ पर जो सिस्टम जो हम ब्रेक के पहले शब्द यूज कर रहे हैं, जैसे हम यूज कर रहे हैं मैकेनिकल, तो इसका मतलब है इसके सारे कंपोनेंट जो होंगे ऐसी मैकेनिकल डिवाइस होंगी जैसे कि कनेक्टिंग रॉड्स हो जाएंगी, ठीक है। और उसके बीच में जो लिंक मौजूद होंगे वो सभी सॉलिड लिंक होंगे, ठीक है। दूसरा जो है हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक है, मतलब इसमें ब्रेक का जो हमारा जो ब्रेक के लिए शूज काम कर रहे हैं उनको पुश करने के लिए जो हम मैकेनिज्म यूज करेंगे वो एक हाइड्रोलिक या फ्लूइड मैकेनिज्म होगा। जैसे वैक्यूम ब्रेक में इन शूज को अंदर की तरफ या बाहर माफ करिएगा, बाहर की तरफ ड्रम की ओर पुश करने के लिए वैक्यूम का प्रयोग किया जाएगा। और एयर ब्रेक में इसमें कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग किया जाएगा इस ब्रेक को लगाने के लिए। तो सबसे पहला ब्रेक है हमारा मैकेनिकल ब्रेक, और हम मैकेनिकल ब्रेक को पढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैकेनिकल ब्रेक से हम शुरुआत करते हैं। मैकेनिकल ब्रेक होता क्या है? मैकेनिकल ब्रेक एक ऐसा ब्रेक है जिसमें ब्रेकिंग के सारे कंपोनेंट पूर्ण रूप से मैकेनिकल होते हैं। मतलब ऐसे डिवाइसेस का प्रयोग हम ब्रेकिंग के लिए करते हैं जो पूरी तरह से सॉलिड्स होती हैं, जैसे कि हमारी कनेक्टिंग रॉड। अर्थात हमने यदि ब्रेक का पैडल दबाया तो ब्रेक के पैडल से लेकर के हमारे ब्रेक शूज के लगने तक सारी डिवाइसेस पूरी तरह से सॉलिड मैकेनिकल डिवाइसेस हैं। जैसे कैम हो गई, कनेक्टिंग रॉड हो गया, हमारा ब्रेकिंग ड्रम हो गया, हमारे स्प्रिंग हो गई, हमारे ब्रेक शूज हो गए, है ना। सारी चीजें पूरी तरह से मैकेनिकल हैं हमारे, चाहे पिंस लगी हो चाहे पूरी। तो ये कुछ हिस्से तो हर तरह के ब्रेकिंग सिस्टम में यूज किए जाएंगे, पर जो मेन कंपोनेंट है जो ब्रेकिंग के लिए सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है वो है ब्रेक के पैडल से लेकर के ब्रेकिंग शूज को फैलाने तक का जो हमारा पैटर्न है वो। यदि वो पैटर्न मैकेनिकल है, मतलब उसमें कनेक्टिंग रॉड का प्रयोग किया गया है, तो हम उसे मैकेनिकल ब्रेकिंग प्रणाली कहते हैं। यदि उसमें फ्लूइड का प्रयोग किया गया है तो हम उसे हाइड्रोलिक ब्रेकिंग प्रणाली कहते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम। तो मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम में दो पार्ट्स होते हैं। हर ब्रेकिंग सिस्टम के दो पार्ट होंगे, मुख्य पार्ट। पहला तो वो होगा जो व्हील के साथ घूम रहा होगा, तो व्हील के साथ घूमने वाले पार्ट को हम कहते हैं जो व्हील के साथ हमारा पार्ट घूमता है उसे हम कहते हैं ब्रेक ड्रम। ब्रेक ड्रम, जी हाँ, ब्रेक ड्रम। या कभी कभी इसे डिस्क, यदि डिस्क ब्रेक का प्रयोग कर रहे हैं तो ब्रेक डिस्क भी कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा पार्ट जो उसे फोर्स करके रोकने का काम करता है ना, जिसके कारण फ्रिक्शन जनरेट होता है, जो फैल करके इस ब्रेक ड्रम को घूमने से रोकता है, उसे हम कहते हैं ब्रेक शू। ब्रेक शू। तो चलिए मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम को हम एक बार विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, ये एक मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम है और इसमें हम देखते हैं कि क्या-क्या कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं। तो एक बार मैं इसे ज़ूम करके आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, पिछले लेक्चर्स में ब्रेक की स्पेलिंग गलती से गलत हो गई, तो ये एक मानवीय भूल है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए ब्रेकिंग सिस्टम को हम समझते हैं। ये है हमारा मैकेनिकल ब्रेक, आप देख पा रहे होंगे, ये आपकी स्क्रीन पर है। चलिए इसके हम कुछ कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले जो बाहर का कंपोनेंट आप देख पा रहे होंगे, ये गोल कंपोनेंट जो ठीक बाहर ये है, ये वाला, ये ये कंपोनेंट जो है ये है हमारा ड्रम ब्रेक। जी हाँ, ड्रम ब्रेक। ड्रम ब्रेक क्या होता है? ड्रम ब्रेक जो होता है वो निकल और आयरन की कास्टिंग से बनाया गया एक ड्रम होता है। एक एक निश्चित आकार का ड्रम होता है जिसके अंदर हमारा ब्रेक शूज जो होता है वो फंसा हुआ रहता है या रखा हुआ रहता है, ठीक है। ड्रम ब्रेक जो होता है वो व्हील के साथ रोटेट होता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो ये वाला कंपोनेंट ऐसे रोटेट होता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, है ना। तो कैसा होता है कि अच्छा, निकेल और आयरन कंपो कास्टिंग का यूज़ करके हम इस ड्रम को इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये जो मटेरियल है ना, ये इनकी जो लोड सहने की कैपेसिटी है वो अच्छी है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ जो है ना, ये हीट को, क्योंकि जब ये ड्रम इसमें जब हमारा शूज़ टकराता है तो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी पैदा होती है। तो इस हीट को ईज़िली ये मटेरियल बाहर फेंक देता है एटमॉस्फेयर में। तो इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। कभी यदि हम ऑटोमोबाइल फोर व्हीलर से हटकर टू व्हीलर की ओर जाएं तो स्कूटर और मोटर बाइक्स में भी ड्रम ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। तो उनमें जो ड्रम बना हुआ रहता है वो एक्चुअली ये मटेरियल नहीं रहता, वो और दूसरा मटेरियल रहता है जिसे हम कहते हैं कास्ट एल्युमिनियम। जी हाँ, कास्ट एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है, सिद्धांत उसका भी सेम है, ठीक है।
तो देखिए इसे तो हम कह दिया ड्रम सॉरी ड्रम ब्रेक ड्रम। दूसरा जो हमारा कंपोनेंट है वो है हमारा इंटरनल कंपोनेंट जो उसके ठीक अंदर है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाला, ये दोनों तरफ मौजूद है। इसे हम कहते हैं ड्रम ब्रेक शूज, इसे हम कहते हैं ब्रेक शूज। ब्रेक शूज क्या होता है? ब्रेक शूज ऐसे जो हमारे एक शूज जैसे घोड़े की नाल होती है वैसे नहीं होते, मतलब उसके आधे लगभग ऐसे शूज होते हैं, और वो क्या उनका आकार ऐसा इस जिस तरह का आप देख पा रहे हैं इस तरह का होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेन चीज ये होती है कि ये जो है एक नीचे की तरफ से तो एक एंकर पिन के द्वारा फंसा दिए जाते हैं। यहाँ पे एंकर पिन मतलब पिन लगा दी जाती है ऊपर, और बीच में इनके बीच में यहाँ पर और यहाँ पर दो रिट्रैक्टिंग स्प्रिंग, मतलब इसको फैला, जब ये फैलते हैं तो अब फैल के इनको जब वापस आना होता है तो तेजी से वापस आए, इसलिए हम इसके बीच में स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं जिसको हम रिट्रैक्टिंग स्प्रिंग कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह की स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं। जब क्या होता है, जब भी हमारा मैकेनिकल ब्रेक काम करता है तो यहाँ पर जो आप मटेरियल देख पा रहे हैं ये इन शूज के चारों तरफ एक विशेष प्रकार का मटेरियल यूज किया जाता है। यहाँ पर इस हिस्से को हम कहते हैं पैड। इस पैड में हम विशेष तरह का मटेरियल यूज करते हैं जो जिसका की ऊष्मा को, मतलब जिसका कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट यानी घर्षण का जो गुणांक होता है, मतलब तेजी से घर्षण करके ड्रम को रोकने की कोशिश करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके लिए इसे हम कहते हैं ब्रेक की टर्म में लाइनिंग। ठीक है, ब्रेक लाइनिंग, इसे हम कहते हैं ब्रेक लाइनिंग। तो ये कौन सा मटेरियल होता है? इसके चारों तरफ एस्बेस्टास जैसे मटेरियल्स का प्रयोग किया जाता है। केवल एस्बेस्टास नहीं होता, इसमें हम सेल्यूलोज, एरमाइट, सेरेमिक और हमारी पॉलीकार्बोनाइट और भी कई तरह के मटेरियल होते हैं जिनका हम मेटल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो उसका प्रयोग करके हम इसको इस वाले हिस्से से घर्षण करवाते हैं ताकि जल्दी से हमारा ब्रेक काम करे। तो चलिए एक बार इसकी ब्रेकिंग को हम समझ लेते हैं। ये वाला जो हिस्सा आप ऊपर की तरफ देख पा रहे हैं ये है हमारी कैम। कैम तो आप समझते ही होंगे क्या होता है। कैम जो होता है वो घूम सकने में समर्थ होता है क्योंकि ये यहाँ से कनेक्ट रहता है हमारे पैडल से। जैसे ही हम जैसे ही हम पैडल का प्रयोग करते हैं, पैडल को दबाते हैं तो ये आगे की ओर जाता है, और ये जो हमारा कैम है जो अभी तक वर्टिकल पोजीशन पे मतलब खड़ा हुआ रखा हुआ है इस तरह से, वह घूम करके जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं वो ऐसे हो जाता है। और जैसे ये ऐसे होता है तो यहाँ पर जो इसके ड्रम में शूज लगे हुए इनको ये आगे की तरफ धक्का मार देता है इस तरफ। ठीक है, तो जैसे ही ये इससे आगे की तरफ धक्का मारता है तो ये शूज जा करके हमारे व्हील के सॉरी ब्रेक ड्रम से टकरा जाते हैं इस वाले हिस्से से। ठीक है, यहाँ पर जो एस्बेस्टास मटेरियल है वो ब्रेक ड्रम से टकराता है, और घर्षण के कारण जो है हमारा ब्रेक अप्लाई हो जाता है। तो इसे याद रखना और समझना बेहद जरूरी है। ब्रेक जो मैकेनिकल ब्रेक होते हैं वो बहुत जो जो ऑटोमोबाइल की हिस्ट्री से शुरू होने वाले ब्रेक होते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम जैसे जैसे अलग अलग तरह का मटेरियल यूज करते हैं वैसे वैसे उनका फ्रिक्शन कोफिशिएंट यानी घर्षण गुणांक भी अलग अलग होता है। ठीक है, इस सिद्धांत को आपको समझना होगा। हमेशा याद रखिएगा, ब्रेक ड्रम और शूज के बीच में एक क्लियरेंस रहता है। उस क्लियरेंस को जैसे जैसे हम कम करते जाते हैं वैसे वैसे हमारा ब्रेक तेजी के साथ काम करने लगता है। तो इस तरह से जो है मैकेनिकल ब्रेक काम करता है। ठीक है, मैकेनिकल ब्रेक के कंपोनेंट्स आपको फिर से एक बार बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। पहला कंपोनेंट है जो हमें याद रखना है वो तो हमारा पहला तो हो गया हमारा पैडल। दूसरा हमारा कंपोनेंट है जो है ये वाली जो है ये हमारी कनेक्टिंग रॉड्स हैं। ठीक है, तीसरा कंपोनेंट जो है वो है हमारा कैम। ठीक है, चौथा कंपोनेंट जो है वो है हमारा रिट्रैक्टिंग स्प्रिंग। पांचवा कंपोनेंट जो है वो है हमारा एंकर पिन। छठवां कंपोनेंट है हमारा जो है वो है ब्रेक शूज। यहाँ पे ये दो ब्रेक शूज का प्रयोग किया जा रहा है। देखिएगा दो ब्रेक शूज यूज होते हैं, एक इस तरफ की ओर भागता है और एक इस तरफ की ओर के ड्रम से टकराता है। ठीक है, ड्रम हमारा गोल घूमता रहता है, और ड्रम कहाँ पर है? ड्रम है हमारा ये वाला, ये बाहर की जो लाइनिंग आप देख पा रहे हैं ड्राइंग में। ठीक है, इस तरह से जो है मैकेनिकल ब्रेक हमारा काम करता है। आपको यदि इसमें अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। और इसमें यदि आपको कुछ और जानकारी चाहिए हो तो भी आप इसे समझ सकते हैं। थोड़ी सी हम एक बार कैम और ब्रेक शूज के बीच में जो संबंध है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देख लेते हैं वापस से। देखिए ये है हमारी कैम,
ये जो है हमारी कैम है, ये यहाँ से एक कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से ऐसे जुड़ी हुई। जैसे ही हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, इसको हम खींचते हैं तो ये जो है अपनी इस वाली पोजीशन से हट करके इस वाली पोजीशन पे चली जाती है, इस तरह हो जाती है। और जैसे ये इस तरह होती है तो ये हमारे जो ब्रेक शूज़ हैं इनको पीछे की ओर धक्का मारती है, और इनके ठीक पीछे यहाँ पर हमारा ड्रम लगा हुआ होता है, यहाँ पे, ये यहाँ पर। तो इस ड्रम से ये एस्बेस्टास वाला हिस्सा जो है, जो हमारी लाइनिंग है, वो टकराती है, और टकराने के कारण ये ड्रम चूंकि घूम रहा होता है गोल गोल, इसको रोक देती है, और रुक जाने के कारण हमारा जो मैकेनिकल ब्रेक है वो बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। इसके बाद अगले लेक्चर में हम हाइड्रोलिक ब्रेक को पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।